देखिए, जो वर्ष 1990 का वर्ष था वो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है उसके लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था। पूरे देश भर में रामलला के मंदिर को बनाने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए एक आंदोलन चल रहा था पूरे देश में। और क्योंकि उस समय भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास था, मेरे साथ आदरणीय दिनेश भाई और ठाकुर रमेश जी, ये दोनों मेरे साथ उपाध्यक्ष थे। हम लोगों ने अपनी जिला की एक बैठक की और उसमें हमने भी तय किया कि हमारा भी एक जत्था, एक गण हमारा अयोध्या के लिए कूच करेगा। हमारे गण में हमारे साथ श्री लच्छी राम जी जो निजी क्षेत्र से थे, बालकृष्ण जी जो नगर निगम की यूनियन से थे, गोविंद राम शर्मा जी जो पूर्व विधायक है, उस समय एक कर्मचारी नेता होते थे, और किशोरी लाल जी। ऐसा हमारा 7 लोगों का एक गण हिमाचल प्रदेश की जो कर्मचारी क्षेत्र था, मजदूर क्षेत्र था, उसकी तरफ से यहाँ से कूच हुआ। तो हमारे जो वाहिनी प्रमुख थे वो श्री राजेंद्र पाल सूद जी थे, सुरेश भारद्वाज जी और उनके सहयोगी, ये सब लोग भी हमारे जत्थे के साथ, हमारे गण के साथ एक गण की अगुवाई कर रहे थे। इस तरह से हम लोगों ने पहले, हमारी जो कार सेवा का था, पहले हम लोगों ने ज़्यादा लोगों को तैयार करने की कोशिश की, लेकिन पूरे देश में एक भय का वातावरण बनाया जा रहा था। जो राम विरोधी सरकारें थी वो जो है, तो वहाँ से मुलायम सिंह जी ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के, आप अयोध्या की बात छोड़ो, उत्तर प्रदेश में भी किसी कार सेवकों को घुसने नहीं दिया जाएगा और वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस तरह का ऐलान लगातार हो रहा था और एक दहशत का माहौल था। हमारी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी हम लोगों ने संकल्प किया कि हम हर हालत में अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या के लिए हम लोगों ने कूच करने का निर्णय लिया। तो 27 तारीख को हम लोगों का यहाँ पर जो शिमला का सनातन धर्म मंदिर है उसमें हम लोग सब इकट्ठे हुए। वहाँ से हमारे को विधिवत विदाई हुई। जब बस स्टैंड में हम लोग पहुँचे तो हमारे अभिभावक भी वहाँ पे थे। बहुत ही दर्दनाक दृश्य था, सब लोग रो रहे थे, सब लोग भावुक थे। और जिस तरह से हमारी वहाँ से विदाई हुई एक बस में, हम वहाँ से कालका पहुँचे। कालका में जैसे ही हम कालका से पीछे हमारे को उतार दिया गया और हम हिमाचल प्रदेश से वहाँ से पैदल गए। हम लोगों ने अलग अलग एड्रेस हमारे पास थे, उस एड्रेस के मुताबिक हम अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और हमारे जो भी पूछताछ वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि हरियाणा में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए वहाँ से हमारी छानबीन शुरू हुई। लेकिन हम लोगों ने, हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ अपनी सभी चीज़ों को लेकर बिल्कुल जो हमारे को जवाब देना था वो हम देते रहे और इस तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए। उस समय उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश था वो एक ही राज्य था। तो वहाँ पर हम पहुँचे। वहाँ से बहुत सारे गुप्तचर हमारे जो डिब्बे थे उन ट्रेन के अंदर, वो हम वहाँ पर आ गए। लगातार कभी मेरे से पूछताछ हो रही थी, कभी दिनेश भाई से हो रही, कभी रमेश जी से पूछ रहे थे, कभी अन्य कार सेवकों से पूछ रहे थे। लेकिन हम लोगों ने उनको काफ़ी देर तक उलझा के रखा और हम लोग आगे बढ़ते हुए जब हम मुरादाबाद पहुंचे तो हमारे में से एक कार सेवक को पुलिस ने पकड़ लिया, गुप्तचरों ने पकड़ लिया और उसके बाद जिनसे वो बात कर रहे थे उनको एक एक करके उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। आखिर में हमारे गण की बारी आई। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे को उतार दिया। और मुरादाबाद की जब रेलवे स्टेशन पे हमारे को उतारा गया, वहाँ काफ़ी ज़ोर से हंगामा हम लोगों ने किया। और जब हंगामा हुआ तो हमने नारे लगाए कि रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब ये नारे सुने तो सैकड़ों की संख्या में बहनें वहाँ पर हमारे स्वागत करने के लिए आई। उन्होंने बोला कि भाई हम आप लोगों के साथ है और आपका उत्तर प्रदेश में इस मुरादाबाद में जो कि काफ़ी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पर आपका स्वागत है। हमारे को बड़ा उत्साह हुआ और हमारे को एक अस्थाई जेल में, जो एक स्कूल था, उस अस्थाई जेल में हमारे को रखा गया। हम लोगों को वहाँ रखा गया। लेकिन देर रात होते होते जो वहाँ की पुलिस के एसपी थे उनके पास इनपुट आया कि यहाँ पर हमला हो सकता है शरारती तत्वों द्वारा। तो उन्होंने कहा कि आपको हमारे को शिफ्ट करना पड़ेगा और रात को 12 बजे वहाँ से हमारे को बिजनौर की जेल के लिए उन जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी उन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया। हम लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया कि आप कहाँ ले जा रहे हैं। और बिजनौर की जेल के सामने काफ़ी देर तक बहुत बड़ा हंगामा होता रहा, हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद हमारे को असली बिजनौर की जेल में अंदर रखा गया। एक अलग बार्ग में हम लोग थे। उस बार्ग में एसपी ने आके हमारे को बताया कि हमने बहुत अच्छा किया जो आपको वहाँ से शिफ्ट कर दिया। देर रात में वहाँ पर जो शरारती तत्व थे उन लोगों ने हमला किया है मुरादाबाद में। ये सूचना हमारे को जेल के आर डी शर्मा जी जो वहाँ के एसपी थे, जेल के अधीक्षक थे, उन्होंने हमारे को ये चीज़ बताई। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को कि उस 30 तारीख निश्चित था समय कार सेवा का, तो 30 तारीख को हम इंतज़ार कर रहे थे कि हम तो जेल में बंद है, लेकिन क्या होगा, हमारे को अंदर जानकारियाँ मिल रही थी। हमारे को 31 तारीख को पता चला
कि वहाँ पर कार सेवा हुई है आंशिक रूप से, क्योंकि कोई हथियार नहीं ले जा सकते थे कि साधु संतों ने चिमटों से, किसी ने पत्थर से, किसी ने किसी तरह से, सब लोगों ने अपनी अपनी कार सेवा वहाँ पे प्रारंभ कर दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहाँ पर गोली चार्ज कर दिया और गोली से 2 कुठारी बंधु और ऐसे अनेक कार सेवक वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। वो शहीद हो गए और सरयू नदी बिल्कुल लाल हो चुकी है। सरयू नदी में खून बह रहा है कार सेवकों का। इसको बात को लेकर हम बहुत दुखी हुए और अंदर जेल में ही बहुत हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। हम निरंतर जेल में लगे रहे और हम लोग इस बात पर अड़े रहे कि जब भी हमारे को छोड़ा जाएगा तो हम अयोध्या जाएंगे। रोज़ हमारे से पूछा जाता था, लेकिन जब हम लोगों ने जाने पर हम दृढ़ संकल्प थे तो 6 तारीख को हमारे पास जो जेल के अधीक्षक थे वो आए कि अगर आप नहीं मानते तो फिर ठीक है, आपको अयोध्या ही भेजते हैं। और अब एक उत्तर प्रदेश की जो बस थी उसको बुलाया गया, 4 पुलिस के कर्मियों को हमारे साथ बिठाया गया और हमारे को एक करके जेल से रिहा किया गया। हमारे को जेल का बाकायदा सर्टिफिकेट भी सब लोगों ने इशू किया, सब लोगों को इशू किया। वहाँ के अधीक्षक ने हमने बोला कि हमारे को लिख के दो आपकी, हमारे को आपने यहाँ पर अरेस्ट रखा है। तो वो सर्टिफिकेट भी हम लोगों के पास प्रमाण के तौर पर मौजूद है। हम लोगों को वहाँ से जब हम लोगों को छोड़ा गया तो वहाँ से हम लोग जब हम हरिद्वार पहुंचे तब हमारे को पता चला कि वो हमारे को अयोध्या नहीं ले जा रहे बल्कि हमारे को वापस शिमला भेज रहे हैं। तो हम लोगों ने अयोध्या में रिक्वेस्ट की पुलिस वालों से और हमने वहाँ पे गंगा स्नान किया और उसके बाद शिमला के बस स्टैंड पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी बस के माध्यम से हम लोगों को उतारा। ये बहुत भयानक दृश्य था। ये बात आज कल्पना भी नहीं की जा सकती कि राम मंदिर बनेगा। सारी ताकतें राम मंदिर का विरोध कर रही थी और जो धर्मनिरपेक्ष नेता थे वो पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने उस समय जोखिमपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी होते हुए, मजदूर होते हुए, अपने काम को, अपने सब चीज़ों को दांव पे लगा के हमारे जो जत्था था, हमारा जो गण था, वो बाकी लोगों में एक अलग तरह का गण था, क्योंकि बाकी कोई राजनीतिक क्षेत्र से था, कोई किसी और क्षेत्र से था, कोई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से था। लेकिन हम बीएमएस की तरफ से जो गए थे उसका उल्लेख मैंने आप लोगों के सामने किया है। अब कितनी खुशी है जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, सर, प्राण प्रतिष्ठा भी है 22 जनवरी। निश्चित तौर पर यह तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और इस पीढ़ी के लोगों को जो 90 से, कुछ लोग तो आप लोगों में से या बाकी समाज में 90 में ही पैदा हुए होंगे, उन्होंने मतलब हमने लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी इस बात की कि कभी ऐसा होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस राम मंदिर में कोई तकनीकी रूप से, कोई किसी तरह से वो समस्याएं खड़ी कर रहे थे। लेकिन मैं आभारी हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने एक रास्ता दिया और मैं बहुत धन्यवादी हूँ राम सेवक का इस मंदिर के निर्माण के लिए जो उनका वो ट्रस्ट बना है, उन सब लोगों का, कि उन लोगों ने एक निश्चित समय अवधि के अंदर वो राम मंदिर भव्य तौर पर तैयार कर दिया और रामलला की प्रतिष्ठा 22 तारीख हो रही है। हम निश्चित तौर पर 22 तारीख को, क्योंकि वहाँ भारी भीड़ होगी और हम लोगों को मना की गई है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम जो लोग कार सेवा में गए थे हम सब लोग वहाँ पे रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमने नहीं सोचा था जब हम कार सेवा में गए थे कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन ये भी एक राम जी की कृपा है कि हम लोग आज आप लोगों के बीच में हैं।